हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी अभी जो आरआरबी पीओ मेंस का पेपर मैंने दिया था उसके बेसिस पे अगर आप आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप क्या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं या कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों के मन में डाउट है कि पीओ मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन आए हैं तो क्लर्क मेंस में भी चांसेस हैं, लाइक जीके के स्टैटिक पार्ट एंड कंप्यूटर का थोड़ा हाई लेवल आया था। तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगी कि मुझे ऐसा क्या लगता है, मेरा एक्सपीरियंस एग्जाम का कैसा था पीओ मेंस का जो अभी एक हफ्ते पहले हुआ है। तो उसके बेसिस पे आप चाहो तो कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। आई नो कि क्लर्क मेंस का कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है, प्रीलिम्स का भी एंड मेंस का भी, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेंस में भी अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। जैसे पीओ मेंस में तो ऐसा रहता है कि आप थोड़ा स्किप कर सकते हो, टाइमिंग की भी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि टाइमिंग भी कम रहता है। पर क्लर्क मेंस में तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। कोई सेक्शन अगर हार्ड आ जाए तो आपको दूसरे सेक्शन से उसको कवर अप करना पड़ेगा। तो रीजनिंग में मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि अगर ब्लड रिलेशन आपके एग्जाम में आता है तो प्लीज़ आप उसको पहले स्किप कर देना। अब मैं ये नहीं बोलूँगी आप अटेम्प्ट मत करना, लेकिन अगर आपके पास टाइम बचे तो आप लास्ट में करना, क्योंकि वो देखने में काफ़ी ईजी लगेगा पर 99% चांसेस है कि आप उसमें स्टक हो जाओ। तो उसको आप लास्ट में अटेम्प्ट कर सकते हो। एक पजल ऐसी हो सकती है जिसमें आप फंसो तो उसको भी आप लास्ट में करना। मेरे कुछ लोग ऐसा भी होता है कि क्लर्क में इसमें कोई ऑर्डर नहीं फॉलो करते, क्लर्क के पेपर में डायरेक्ट करते हैं। पर मेरा ऐसा है कि अगर आप कर रहे हो, अगर आप किसी भी क्वेश्चन में फंस रहे हो, अगर आप डायरेक्ट भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको वहीं पे स्किप कर देना, क्योंकि आधे घंटे का टाइम है, बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिल रहा है यहाँ पे अटेम्प्ट करने की। तो जितना हो सके आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो अगर किसी क्वेश्चन में आप फंस रहे हो तो उसको स्किप करो, आप आगे बढ़ो। और कभी कभी ऐसा होता है कि चीज़ें हमारे आंखों के सामने होती है फिर भी हमें नजर नहीं आता है, हम वही वही मिस्टेक हर बार करते हैं, कभी कभी भी इंस्ट्रक्शन गलत पढ़ लेते हैं और फिर वो आगे जाके प्रॉब्लम हो जाती है। तो रीजनिंग में आप ऐसे अटेम्प्ट कर सकते हो और आपकी जैसी स्ट्रेटेजी आप वही फॉलो करना। लेकिन अगर आप एग्जाम में स्ट्रक होते हो तो आप प्लीज़ उस क्वेश्चन को वहीं पे स्किप कर देना। मैं बात करती हूँ कंप्यूटर की, तो इस बार कंप्यूटर में ऐसा हुआ है पीओ मेंस में कि थोड़ा हायर लेवल के क्वेश्चन आए हैं, मतलब मॉडरेट टू हाई था कंप्यूटर का जो सेक्शन था। यूजुअली ऐसा अभी तक नहीं हुआ था, जितने भी मेंस हुए थे पीओ मेंस के उसमें बेसिक क्वेश्चन आते थे, लाइक प्रिंटर इसमें से कौन सा नहीं है, आउटपुट डिवाइस, ऐसे क्वेश्चन आते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं आया है। लाइक उसने पूछा है कि अगर आप किसी चीज़ को ऑनलाइन स्टोर करना चाहते हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग बोलते हैं। तो उसमें आप बैकअप में भी कंफ्यूज हो सकते हो कि बैकअप भी तो हो सकता है हम डाटा को स्टोर करते हैं, पर ऑनलाइन करेंगे तो वही होगा। और उसके बाद उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जैसे हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं तो उसमें इतने प्लेस होल्डर दिखाई देते हैं, तो 2 दिखाई देते हैं। तो ये हम बेसिक चीज़ें अगर हम रेज्यूमे को एडिट करेंगे तो कहाँ करेंगे। तो अगर आपने कंप्यूटर पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा रखा तो आप अच्छे अटेम्प्ट कर लो। आई होप क्लर्क मेंस में इतना हाई लेवल नहीं आए जितना पीओ मेंस में आया था। थोड़ा तो एग्जाम के लेवल में डिफरेंस हो गई, बट स्टिल आप थोड़ा सा हायर साइड में उसको भी पढ़ लेना कंप्यूटर को, मतलब थोड़ा डीप में चीज़ें पढ़ लेना। लाइक हेक्साडेसिमल है तो उसके कितनी बिट होता है, एंड अगर हमको किसी चीज़ को हाईलाइट करना ताकि ज़्यादा से लोग का जो ध्यान है उस पर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको हम स्पॉटलाइट बोलेंगे। तो ऐसी चीज़ें एग्जाम में आ रही हैं तो आप थोड़ा सा उसको हायर साइड पे कंप्यूटर को पढ़ लेना, मतलब थोड़ा सा डीप में पढ़ लेना। उसके बाद मैं बात करती हूँ जीए की, तो जीए के लिए बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं। और क्लर्क मेंस या पीओ मेंस हो, आरआरबी की मैं बात करूँ तो हमेशा से इसमें स्टेटमेंट बेस्ड और स्टैटिक पार्ट ज़्यादा आता है और ये पार्ट बैंकिंग अवेयरनेस वाला कम आता है। ये स्टैटिक पार्ट पे ज़्यादा ध्यान दो, जैसे कि किसी हर स्टेट की कैपिटल हो गया, उसके बाद नेशनल पार्क हो गए कि कहाँ कहाँ पे हैं, अगर जीआई टैग किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मिला तो वो प्रोडक्ट कहाँ का है। रिसेंट की न्यूज़ भी आती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा उसका स्टैटिक पार्ट उसमें ज़्यादा रहता है, तो आप स्टैटिक पार्ट ज़्यादा कवर कर लेना जीए के लिए। जैसे अगर आप बैंकिंग अवेयरनेस रीड कर रहे हो तो स्टैटिक पार्ट में आप उसका हेडक्वार्टर कहाँ है पढ़ सकते हो, उसके सीईओ कौन है आप पढ़ सकते हो। तो बहुत ऐसी चीज़ें आप थोड़ा सा ज़्यादा उसको कवर करना। और ऐसा नहीं है कि जीए में रिसेंट से क्वेश्चन ही आए थे, रिसेंट से क्वेश्चन भी आए थे, लाइक कि AR रहमान ने अभी गूगल के साथ एक कोलैबोरेशन किया था तो उसमें पूछा था किसने किया है, तो वो एक रिसेंट का क्वेश्चन था। अनुपम खेर ने एक बुक लिखी है तो उसका एक रिसेंट का क्वेश्चन था। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आया था, स्टैटिक में भी ऐसा आया था कि आप कर सकते थे। उसके बाद मैं बात करती हूँ हिंदी या इंग्लिश की, तो हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है कभी भी एग्जाम में, मैंने इंग्लिश ही अटेम्प्ट किया है। लेकिन हिंदी जिन्होंने भी किया है तो मैंने उनके कमेंट्स देखे थे तो वो यही बोल रहे थे कि हिंदी का लेवल भी हायर साइड पे था, मतलब बहुत ज़्यादा ईजी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कन्फ्यूजन हो रही थी उसमें भी मार्क करने में। तो अगर आप हिंदी भी ऑप्ट कर रहे हो तो हिंदी बहुत अच्छे से करना, क्योंकि हिंदी का कभी कभी सेक्शनल भी ज़्यादा जाता है और ऐसा होता है कि कभी कभी हिंदी का सेक्शनल भी क्लियर नहीं हो रहा है। ये थोड़ा सुनने में ऑड लग सकता है पर ऐसा हुआ है काफ़ी बार लोगों के साथ, तो आप प्लीज़ उसको भी ध्यान से करना। अगर हिंदी है तो बहुत ईजी नहीं आती, लेकिन अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से नहीं हो तो हिंदी भी आपके लिए टफ ही पढ़ सकती है, तो आप उसकी भी प्रैक्टिस अच्छे से करना। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश जो आई थी तो ठीक आई थी, मतलब मॉडरेट साइड पे थी, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं थी। तो इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो आप पहले जो वन लाइनर्स वाले क्वेश्चन होते हैं आप वो अटेम्प्ट कर सकते हो। तो पैसेज अगर स्टोरी बेस्ड आता है तो इजिली आप उसके आंसर मार्क कर लोगे, लेकिन अगर इन्फेरेंस बेस्ड आता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पैसेज को आप पूरा अच्छे से रीड करना, उसके बाद ही आंसर मार्क करना। बहुत लोग पैसेज रीड नहीं करते, लेकिन आधा घंटा इंग्लिश के लिए सफिशियंट होता है, तो आप उसमें पैसेज अच्छे से रीड कर सकते हो। अगर आप एक बार पैसेज रीड कर लोगे ना तो फिर आपको उसके आंसर मार्क बहुत जल्दी होंगे और आपके आंसर में डाउट भी नहीं
होगा, लाइक अगर वो ट्रू फॉल्स पूछ रहा है, इन्फरेंस बेस्ड भी एक आध क्वेश्चन आ रहा तो भी आप उसको कर सकते। और इंग्लिश में ऐसा भी क्वेश्चन था लाइक ईडियम बेस्ड था कि दो लोगों के बीच का कन्वर्सेशन था और कन्वर्सेशन में उसने ना बीच बीच में ब्लैंक दिया हुआ था, तो वहाँ पे हमें ईडियम्स या फ्रेजेस उसको फिलअप करने थे। तो वो बहुत कंफ्यूजिंग था क्योंकि लग रहा था ये भी हो सकता है, कुछ ऐसे ईडियम्स थे जो पहले कभी सुने भी नहीं थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी। तो वो क्वेश्चन भी अगर आप चाहो तो स्किप कर सकते हो अगर आपके में ऐसा आता है तो। और अगर पैरा जंबल कर रहे हो तो पैरा जंबल प्लीज़ ध्यान से करना, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पैरा जंबल के पहला और आखिरी अगर समझ में आ रहा है या जो भी समझ में आ रहा है सिर्फ वही मार्क। अगर मैं क्वांट की बात करूँ तो क्वांट का लेवल इस बार मॉडरेट टू हाई लगा मुझे, बाकी लोगों को कैसा लगा मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तो मॉडरेट टू हाई साइड पे ही लगा था। लाइक स्पीड मैथ में सिर्फ मिसिंग सीरीज आई थी, बाकी पूरा डीआई था, और डीआई भी ईजी नहीं थी, अच्छा उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ रहा था, कुछ क्वेश्चन उसके भी ज़्यादा लेंदी थे, मतलब प्रॉपर आपको पूरा सॉल्व करना पड़ रहा था। सो आधे घंटे में कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है उनके लिए जिनकी क्वांट एवरेज है। जिनकी बहुत अच्छी वो तो अच्छा अटेम्प्ट कर ही लेंगे, बट जिनकी एवरेज है तो उनके लिए टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप स्पीड मैथ वाला जो भी पार्ट ऑफकोर्स क्लर्क मेंस है तो थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो आप उसको पहले अटेम्प्ट करो, तो उसके बाद आप डीआई करो जो भी आपको समझ में आ रही है। लाइक 2 डीआई अगर आ रही हैं, 2 या 3 आ रही हैं, तो जो भी एक तो ऐसी होगी ड्यूरेबल साइड में, तो पहले आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, और लास्ट में आप अर्थमेटिक की तरफ जाते हो, जिस हिसाब से भी आपको करना हो, जो भी आपका टॉपिक स्ट्रांग हो आप वैसे कर सकते हो। तो यही है मेरा पूरा एक्सपीरियंस एग्जाम का। कुछ लोगों ने लास्ट वीडियो में मेरे से कमेंट में बोला था कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं ताकि अगर किसी का क्लर्क मेंस है तो उसको उसमें थोड़ा सा फायदा मिल जाए, इसलिए मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो यही है छोटा सा वीडियो, आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।